जय हिंद बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार को आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। ये कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपके लिए ये आपके आर में और ARO में, ठीक है। इसके अलावा ये आपके यूपी टेट और सी टेट, इसके अलावा ये आपके यूपी SI, ये इतनी जगहों पर ही आपके काम करेंगे। उसके अलावा भी जहां जहां भी हिंदी आती है वहां वहां ये काम करेंगे। अलंकार, देखिए अलंकार होते क्या है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। अलंकार क्या है? वो काव्य की शोभा जो बढ़ा दे। क्या करते हैं? जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, वो क्या कहलाता है? अलंकार। ये नहीं पूछते, समय वेस्ट नहीं करना। अलंकार कितने होते हैं? 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक होता है अर्थालंकार, ठीक है, जो अपने अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ा दें, ठीक है। और जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है वो होता है शब्दालंकार, ठीक है। यह है अर्थालंकार और यह है शब्दालंकार। चलिए हम लोग अर्थालंकार को देखते हैं। अर्थालंकार को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार, अर्थालंकार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसको? उपमा अलंकार को। ट्रिक याद रखिएगा, 5 मिनट में आपके अलंकार क्लियर। 5 मिनट में अलंकार क्लियर, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। भूल जाइए क्या परिभाषा किताब में लिखी हुई है। जब कहीं पर भी किसी पंक्ति में कोई योजक आए, कोई क्या आए? जहां पर कोई योजक आए और शब्द कैसे हो, देखो क्या आए? कोई योजक आए, योजक आए, इसके साथ साथ शब्द प्लस कुछ और शब्द आए। वो कौन कौन शब्द आए? जैसे सा सी से, सा सी से, है ना, इस तरह के शब्द आए तो आप समझ लीजिए वहां पर क्या है? अर्थालंकार का उपमा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। जैसे मुख, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो कई बार इस योजक को देख के लोग इसको रूपक अलंकार लगा देते, लेकिन नहीं, ये वर्ड भी देखना। योजक आए और साथ में सा सी से ऐसे आए। उपमा, उपमा मतलब तुलना करता है। तो उपमा का मतलब क्या हो गया? तुलना, ठीक है। तुलना याद रखनी है और ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक नीचे वाली याद रखनी है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो। कर, कर कमल सा कोमल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी आ रहा और सासी से भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उपमा अलंकार। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अलंकार। अब आपका अर्थ अलंकार में दूसरा है रूपक, रूपक अलंकार। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई अलंकार रूपक है? जो एग्जाम में तो पहचानने के लिए आता है, ठीक है। तो रूपक अलंकार ये दूसरा है। अर्थ अलंकार का दूसरा पार्ट है रूपक अलंकार। यहां पर क्या हो? यहां पर योजक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। योजक चिन्ह आए लेकिन साथ में सा सी से और ना, ये सब ना आए, ना आए। ध्यान रखना ट्रिक, सिर्फ ये आए लेकिन ये ना आए। उधर क्या था? दोनों आए। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो आप। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं।
मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है। अब यहां पर देखो चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये रूपक हो जाएगा। ये जहां पर योजक चिन्ह दिख रहा है ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये रूपक हो गया। समझ में आया। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल इन दोनों के बीच में योजक लगा हुआ है। चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहां पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी रूपक अलंकार हो गया है, क्योंकि तो यहां पर भी लगा हुआ और यहां पर भी लगा हुआ है। ठीक है। तो रूपक अलंकार कोई भी यहां पर टेंशन नहीं होगी, आप क्वेश्चन करिएगा सॉल्व तो वहां पर आपको समझ में आएगा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आपको क्या रखना है, योजक चिन्ह आएगा लेकिन सा सी से नहीं आएगा, ना आए। ठीक है, याद रखना। अब जो तीसरा अलंकार है सी, इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, आप देखो इसको समझ लीजिए, उत्प्रेक्षा क्या होता है। देखो जहां पर, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक, जहां पर मनु, जनु, मनहू, ठीक है, मानो, जानो और जनहू, ऐसे शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। अब कई सारे लोग इसको उपमा लगा देंगे कि नेत्र कमल के समान है, ऐसा समझेंगे लोग। नहीं, नेत्र मानो कमल है, अगर मानो लगा हुआ है मतलब उत्प्रेक्षा है, वहां पर उत्प्रेक्षा है। तो मनु जनु मनहु मानो जानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अलंकार, जो चौथा अलंकार है अर्थ अलंकार में से, बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको इंग्लिश में हाइपरबोला बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के जा बात की रही हो, है ना। इसका ट्रिक क्या है, जहां वर्णन बढ़ा चढ़ा कर, बस आप इतना याद रखना, बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या हो। जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। एग्जाम्पल है, जैसे कि राणा ने सोचा इस पार, सोचा इस पार, और तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा के सोचने से पहले ही चेतक बड़ी बड़ी नदियों को, बड़े बड़े, ठीक है, खाइयों को पार कर गया। तो ये बहुत वर्णन बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां वर्णन बढ़ा चढ़ाकर हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक होता है मानवीकरण अलंकार, होता है मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार कैसे होता है समझिए। प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, क्या हो, कि प्राकृतिक चीजों में, प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावना के होने का वर्णन हो, तो क्या हो जाएगा, वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे फूल हंसे, फूल कभी हंसते हैं क्या, फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, और कलियां क्या हुई, मुस्कुराई, तो क्या हो जाएगा, ये मानवीकरण अलंकार हो गया। समझ गए। चलिए हम लोग जल्दी से अर्थ अलंकार को देख चुके हैं, अब हम लोग शब्द अलंकार को देख लेते हैं।
शब्द अलंकार में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला आपको क्या याद रखना है? अनुप्रास। अनुप्रास इसका मतलब होता है जहां वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। यहां पर देख रहे हो वर्ण मतलब, वर्ण मतलब एक एक, जैसे कैसे, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखो अभी वर्ण, एक ही वर्ण, चा वर्ण की यहां पर बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए चा चा चा, ठीक है। तो यहां पर वर्ण बार बार हो जाए, वहां पर वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, यहां तक कंफर्म। अब देखिए दूसरा, सेकंड देखिए, सेकंड में यमक। समझिएगा मैं थोड़ा ध्यान से, यहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द अनेक बार, ठीक है, लेकिन अर्थ अनेक हो, लेकिन अर्थ भी अनेक हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यमक। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर 2 बार घटा आया हुआ है, ठीक है। काली घटा मतलब काले बादल, और घमंड घटा मतलब यहां कमी हुई, ठीक है। तो अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा है शब्द अलंकार में श्लेष। श्लेष, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, और पानी बिन ना उबरे मोती मानुष और चून। ठीक है, तो यहां पर देखिए पानी का सबके लिए अलग अलग अर्थ है, ठीक है। एक पानी मोती के लिए, एक पानी मनुष्य के लिए, एक पानी आटे के लिए, ठीक है। तो पानी बिना उबरे मोती मानुष, मतलब एक पानी का अर्थ है विनम्रता, ठीक है, ठीक है। दूसरे पानी का मतलब क्या है? आभा, ठीक है। तो श्लेषी हो गया। तो यहां पर अगर आप इतना कर लेंगे तो आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, अलंकार आपके कंफर्म हो गए। अलंकार से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं जा रहा है।